गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए। वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की, 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे, तेजी से यहां 3-3 साल फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्द जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था। उसकी यह गलती थी। हिंदुस्तान के अंदर यही 124A जो दफा है, इसके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए और सबसे ज्यादा मुसलमानों को गद्दारी के जुर्म में जेलों में डाला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तंग आके इस कानून को अंग्रेजों का काला कानून कह के बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर इस दफा के ऊपर पर्चे नहीं हो सकते, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? हम अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में 2 दफा हिजरत की हमने। मेरा दादा सब कुछ छोड़ के आया, मुझे मौका मिला, मैं दुनिया के सबसे सुपर पावर में गया, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल खाब जी सकता था, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया। मुझे सबने मना किया, मुझे पछतावा नहीं है। मैं इसकी जमहूरियत पसंद मुल्क पाकिस्तान में शहबाज गिल साहब के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, मैं उनकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करता हूं। शहबाज गिल साहब पर इस तरह के केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं जो कि संगीन गद्दारी या सजाए मौत या उम्र कैद का जो मुर्तकिब होता है, इस तरह के केसेस जो अवाम की खिदमत करता रहा उस पर बनाए जा रहे हैं। अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं, उनके साथ जो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब खुलकर अपना नैरेटिव अवाम के सामने रखते थे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो चोरों के हवाले से हकाइक थे उनको अवाम के सामने रखते थे। अब ये जो पीडीएम जमातें हैं नाज़रीन, इनकी तरफ से ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ये जाहिर कर रही हैं कि ये अवाम की खिदमत नहीं करने आए थे, बल्कि जो इनकी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ये सिर्फ और सिर्फ इसको अंजाम देने के लिए आए थे। आज जो नून लीग अरकान की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, वो धमकियां नाज़रीन जमहूरियत और आइन के ऐन मुनाफी धमकियां, या फिर जो अवामिल इस बरसर इक़्तिदार हुकूमत के जानिब से किए जा रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर आइन और जमहूरियत के ऐन मुनाफी है। तो नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल साहब अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए और एक बयान पर उन पर सजाए मौत, संगीन गद्दारी और उम्र कैद जैसे केसेस फाइल किए गए, जिसकी वजह से आज वो धक्के खाते फिर रहे हैं। कभी कोई पेशावर में केस कर दिया जाता है, कभी FIR उन पर लाहौर में कर दी जाती है, कभी FIR इस्लामाबाद में कर दी जाती है, कभी किसी शहर में उनको केस का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ यही जाहिर करता है कि इनका खुल्लम खुल्ला बयानिया चोरों के खिलाफ आवाम के सामने रखना, आज उनको इन मसाइल का इसी वजह से सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है बरसर इक़्तिदार हुकूमत की जानिब से, और इसकी कसूरवार जो है, आज पीपल्स पार्टी इन तमाम मामलात पर खामोश है, मगर पीडीएम जमातों में बैठी हुई तमाम जमातें इन चीज़ों की कसूरवार हैं कि आज के दौर में जमहूरियत के खिलाफ अवामिल जो हैं आए रोज इस हुकूमत की जानिब से देखने को मिलते हैं। अब शहबाज गिल साहब ने हाल ही में अपना एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने ये अपील की अवाम से कि आप मेरे लिए खड़े हों और मेरे लिए आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि मेरी आवाज़ को भी बंद किया जा रहा है। अब आज की जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है नाज़रीन, उसको भी मैंने हरगिज़ किसी चैनल की जानिब से, किसी ऑफिशियल चैनल की जानिब से ऑन एयर होते हुए नहीं देखा। मैंने किसी चैनल की जानिब से उसे लाइव जाते हुए नहीं देखा, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनको लोकल चैनल्स जो हैं वो ऑन एयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो बयानिया है वो आवाम तक पहुंचने में उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा हो रही है। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो शहबाज गिल साहब की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, अदालत की जानिब से हकूक फराहम करने के बावजूद
आइन और जमहूरियत की जानिब से हकूक फराहम करने के बावजूद फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक को बरसर इक़्तिदार हुकूमत की जानिब से गस्ब किया जा रहा है, और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, उस हक को जैसे गस्ब किया जा रहा है इस बरसर इक़्तिदार हुकूमत की जानिब से, और धमकियां दी जा रही हैं ऑन एयर बैठकर सामने वाले ऑपोजिशन जमातों को। तो ये वाला रवैया ये हरगिज़ जमहूरियत के अवामिल नहीं है जिनकी वजह से आज मुल्क को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन, ये जो आज इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये हरगिज़ हकीकत पसंद कार्रवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि अब तक 1 साल होने को है इस हुकूमत को, और ये अब तक ऑपोजिशन जमात पर कोई एक ठोस केस नहीं बना सके जिस पर ये कह सकते अपना सीना तान कर कि जनाब इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने मुल्क लूटा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में केसेस चलते रहे वो इन्हीं जमातों के बनाए हुए थे जिनको इमरान खान साहब ने आते ही प्रोसेसिंग में डाला और एग्जीक्यूशन करवाई उस पर। अब उसी की वजह से इन हजरात को आज इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी आजम सवाती पर तशद्दुद किया जाता है, कभी शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद किया जाता है, कभी शेख रशीद को जो है वो घर से उठा दिया जाता है। मैं इस पर अफसोस का इजहार करूंगा और अवाम को उजागर करूंगा इस चीज़ के लिए कि आज अगर आप खामोश हैं तो अपने मुस्तकबिल पर खामोश हैं, न कि ये किसी और के साथ हो रहा है ऐसा तो हमें नहीं फेस करना पड़ेगा। याद रहे आपके पास कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, और ऑप्शन ना होना ये है कि आप आने वाले सालों में जो सजा याफ्ता चोर हैं, जो रेड वारंट मफरूर चोर हैं, मुल्जिमान हैं, जो सर्टिफाइड चोर अदालतों की जानिब से इकरार दिए गए हैं, उनको आप इक़्तिदार में लाएंगे और फिर से वो आपका पैसा लूट कर हक को गस्ब करके पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ लेकर जाएंगे। नाज़रीन, ये तमाम हक़ाइक़ थे, इन हक़ाइक़ से नतीजा अख़ज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।